नमस्कार दोस्तों। किस तरह से गोदी मीडिया भारतीय जनता पार्टी की सुपारी लेकर विपक्ष पर निशाना साधती है, उसकी एक शॉकिंग मिसाल सामने उभर कर आई है। ऑल्ट न्यूज के पत्रकार अभिषेक ने इसको लेकर पड़ताल की है, मगर खबर क्या है पहले इस पर गौर कीजिए। 2 सितंबर वो तारीख जब भारतीय नौसेना से सेंट जॉर्जेस क्रॉस को हटाकर उसकी जगह पर छत्रपति शिवाजी की राजशाही का पताका उससे जुड़ी निशानी को लगा दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सामने सौगात पेश करते हुए कहा था कि अंग्रेजों की गुलामी की निशानी को हटा दिया गया। मगर उसके बाद क्या होता है दोस्तों? उसके बाद पूरा मीडिया लग जाता है देश की जनता को एक झूठ बोलने के लिए। और वो झूठ क्या है? वो झूठ यह है कि स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 2001 में सेंट जॉर्जेस क्रॉस को हटाकर उसकी जगह एक एंकर और ऊपर अशोक चक्र की निशानी लगाई, जो सही खबर है। झूठ क्या है? झूठ यह है कि साल 2004-2005 में मनमोहन सिंह सरकार आती है और वो एक बार फिर सेंट जॉर्जेस क्रॉस को बहाल कर देती है और अशोक स्तंभ को हटा देती है भारतीय नौसेना के ध्वज से। खबर सरासर झूठी थी। हकीकत क्या है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं वो कौन सी तारीख थी जब सेंट जॉर्जेस क्रॉस को वाजपेयी जी ने हटाया था। आपके स्क्रीन पर दोस्तों वो खबर जो आपके स्क्रीन पर आ रही है, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि सेंट जॉर्जेस क्रॉस को हटाकर अब भारतीय नौसेना में एक ऐसा चिन्ह लगाया गया है जिसमें नीचे एक एंकर है और ऊपर अशोक स्तंभ है। फिर रुख करते हैं हम इस तारीख का, 23 अप्रैल 2004। बड़ा प्रश्न ये कि क्या इस तारीख को कांग्रेस की सरकार थी? जी नहीं। इस तारीख पर गौर कीजिए, 22 मई 2004। इस तस्वीर पर गौर कीजिए जिसमें आप देख सकते हैं पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को शपथ दिला रहे हैं और वो तारीख है 22 मई, यानी कि कांग्रेस के सत्ता में आने के 1 महीने पहले सेंट जॉर्जेस क्रॉस फिर से बहाल कर दिया गया था। और ये किसने बहाल किया था? खुद वाजपेयी सरकार ने बहाल किया था। अब आप ये पूछेंगे ऐसा क्यों किया गया था? ऐसा इसलिए किया गया था दोस्तों क्योंकि भारतीय नौसेना ये बार बार शिकायत कर रही थी कि जो नया चिन्ह आया था भारतीय नौसेना में, जिसमें अशोक स्तंभ था, नीचे एक एंकर था, ये जो हल्का नीला और सफेद रंग था वो समुद्र में नहीं दिखता था, जिसकी वजह से काफी दिक्कतें पेश आ रही थी। यही नहीं, आप देख सकते हैं 2004 जुलाई में एकनाथ ठाकुर नाम के एक सांसद ने पूछा भी था उस वक्त के रक्षा मंत्री स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी से, और सवाल यही पूछा गया था कि क्या आप नया नौसेना ध्वज लाना चाहते हैं? तो इसके जवाब में पूर्व रक्षा मंत्री प्रणब मुखर्जी ने कहा था कि हां, नया राष्ट्रीय ध्वज जो है वो 24 अप्रैल 2004 से काम कर रहा है। 2001 के बाद नौसेना का जो ध्वज बदल दिया गया था उसकी वजह यह थी कि समुद्र में उसका हल्का नीला और सफेद रंग नहीं दिख रहा था। प्रमाण आपके सामने है दोस्तों। न्यूज चैनल्स ये हल्की सी पड़ताल कर सकते थे, जो कि ऑल्ट न्यूज ने किया। इन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं थी, इन्हें सिर्फ गूगल में टाइप करना था और ये सारी जानकारियां जो ऑल्ट न्यूज ने बताई, जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इन न्यूज चैनल्स को भी मिल सकती थी। ये न्यूज चैनल जिनका करोड़ों का बजट है, जिनका एक पूरा दफ्तर होता है रिसर्च का, मगर इन्होंने क्या किया मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये पत्रकार जिसने इसने अपने कार्यक्रम ब्लैक एंड व्हाइट में झूठी जानकारी दी। इसमें यह बतला रहा है कि किस तरह से वाजपेयी जी ने 2001 में सेंट जॉर्जेस क्रॉस को हटा दिया था, जो कि अंग्रेजों की गुलामी की निशानी थी, मगर बाद में मनमोहन सिंह सरकार उसे फिर ले आई। यही नहीं, इसी चैनल में एक और कार्यक्रम आता है दंगल। दंगल में 2 झूठ हुए दोस्तों। सबसे पहले गौरव भाटिया ने कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा को घेरा, बार बार, जैसे कि आप देख सकते हैं, वो दिखा रहा है कि देखो, तुम कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए, अटल जी ने अंग्रेजों की गुलामी की निशानी हटा दी और कांग्रेस उसे फिर ले आया। लगातार घेर रहे थे गौरव भाटिया आलोक शर्मा को। यही नहीं, दंगल की जो एंकर थी पापा की परी, वो भी इसी झूठ को बयां कर रही थीं, बार बार कांग्रेस को कटघरे में रख रही थीं।
आपके स्क्रीन पर मेरे पुराने बॉस रजत शर्मा इंडिया टीवी में भी यही झूठ बोल रहे थे, यही गलत बयानी कर रहे थे। मगर हद तो हो गई इंडिया टुडे के एक डिबेट में। यहां पर आप देख सकते हैं, मेरे दोस्त हैं, रक्षा मामलों के बहुत अच्छे जानकार हैं, उन्होंने यह जानकारी दी। वो दर्शकों को यही बात बता रहे थे कि अटल जी ने तो सेंट जॉर्जेस क्रॉस को हटा दिया, मगर कांग्रेस ने 2004-2005 में उसे फिर ले आए, जैसे कि आप इस स्क्रीनशॉट्स में देख सकते हैं। मगर इन्होंने एक और बात कही। उन्होंने कही कि मेरे जो सहयोगी हैं, जिनका नाम गौरव सावंत है, उन्होंने 2004 में यह खबर की थी कि किस तरह से कांग्रेस अंग्रेजों की निशानी फिर से ले आई। आपके सामने तथ्य हैं दोस्तों, कांग्रेस लेकर नहीं आई थी। यह कौन लेकर आया था? यह वाजपेयी सरकार ही लेकर आई थी, और यह नेवी के दबाव के चलते। नेवी ने कहा कि भाई हमें वो हल्के नीले और सफेद रंग समुद्र में नहीं दिख रहे हैं। शिव ने वो जानकारी अपने दर्शकों को दी, मगर जिस पत्रकार का हवाला दिया गया कि इस पत्रकार ने 2004 में वो खबर की थी, वो खामोश रहा। क्या वो पत्रकार ये नहीं कह सकता था कि नहीं, कांग्रेस ने नहीं, बीजेपी ने, यानी कि वाजपेयी जी की बीजेपी सरकार ने दोबारा सेंट जॉर्जेस क्रॉस को बहाल कर दिया, जो कि अंग्रेजों की गुलामी की निशानी थी? वो चुप रहा। इससे क्या पता चलता है दोस्तों? वैसे शिव अरूर ने तो माफी मांग ली है। पूरे स्क्रीन पर शिव अरूर का ये ट्वीट देखिए, जिसमें वो कह रहे हैं कि मुझसे गलती हो गई, ये सिर्फ मेरी गलती है, किसी और की गलती नहीं है। ये उनका माफीनामा है। मगर मेरा सवाल उस पत्रकार से है जिसके बारे में दावा किया गया कि साल 2004 में इन्होंने वो खबर की थी। क्या ये प्राइम टाइम में नहीं बोल सकते थे कि नहीं, मनमोहन सिंह सरकार ने नहीं, बल्कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने दोबारा उसे बहाल किया सेंट जॉर्जेस क्रॉस को? ये चुप रहा। अगर इसने खबर की होती तो ये अपने दर्शकों को ये झूठी जानकारी क्यों दे रहा था? ये सवाल उठना चाहिए ना। चलिए, शिव अरूर ने तो हिम्मत दिखा के माफी मांग ली, मगर जो बाकी लोग ये झूठ अपने दर्शकों को परोस रहे थे, क्या उन्होंने माफी मांगी? सबसे पहले देखिए दोस्तों, रजत जी के ट्विटर टाइमलाइन पर मैं गया। वो क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर। सफलता कोई देता नहीं, उसे तो कमाना पड़ता है। रजत जी, आपने अपने कार्यक्रम में गलत बयानी की थी, तो मैं आपसे समझना चाहता हूं कि सफलता कोई देता नहीं है, उसे तो कमाना पड़ता है। क्या कमाई कर रहे हैं आप? मैं समझना चाहता हूं रजत जी कि इस तरह की गलत बयानी, भ्रामक जानकारी अपने दर्शकों को देकर आप क्या कमाई कर रहे हैं? और यही नहीं, कल क्या कार्यक्रम किया? यूपी में 2 बेटियों के साथ किसने की दरिंदगी, बिहार में फिर हत्या अपहरण, रंगदारी की कितनी खबरें आई। फिर ये पापा की परी देखिए। पापा की परी का ध्यान है लव जिहाद की तरफ। जैसा कि आप जानते हैं कि कल मैंने भी कार्यक्रम किया था कि हाथरस में 2 दलित बच्चियों के साथ दुष्कर्म और फिर उनकी हत्या कर दी गई थी, और उसे ये मोहतरमा लव जिहाद का नाम दे रही है, जबकि उन आरोपियों में से एक छोटू गौतम भी है। आगे, तिहाड़ में अक्सर पत्रकारिता का नाम रोशन करने वाले इस मान्यवर का क्या शो चल रहा है? एससीओ समिट के दौरान आमने सामने होंगे प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। अगर समरकंद नहीं होता तो भारत में मुगलों का शासन भी नहीं होता। प्रधानमंत्री शी जिनपिंग से मुलाकात कर रहे हैं, और यहां पर भी उसे मुगलों की याद आ गई। यानी कि किसी भी कीमत पर मुगल को खींच लो, हिंदू मुसलमान कर दो, लव जिहाद कर दो। आप देखिए ये क्या एंकर्स हैं, आप देखिए पत्रकारिता के नाम पर ये लोग क्या कर रहे हैं। आपके सामने प्रमाण हैं, तथ्यों के आधार पर मैं आपके सामने प्रमाण रख रहा हूं। बताइए, ये हैं वो एंकर्स जो प्राइम टाइम में जानकारी दर्शकों तक पहुंचाते हैं, जो अधिकतर जानकारी इसी तरह की होती है जैसा कि आज मैं आपको इस कार्यक्रम में बतला रहा हूं। यकीनन शिव ने माफी मांगी है, और माफी मांगने के लिए भी आपको हिम्मत चाहिए, मगर मैं कुछ और कह रहा हूं। माफीनामा तो बहुत छोटा सा है दोस्तों, मगर प्राइम टाइम में, चाहे वो इंडिया टीवी हो, चाहे वो आज तक हो और आज तक के 2 बड़े कार्यक्रम, चाहे अंग्रेजी न्यूज चैनल्स हो, तमाम जगहों पर यही डिबेट हुआ कि अंग्रेजों की गुलामी की निशानी को वाजपेयी जी ने हटाया और कांग्रेस ने उसे फिर बहाल कर दिया। सब जगह यही दिखा दिया गया। व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी इसी को चला दिया गया।
वो व्हाट्सएप ग्रुप्स जिसमें भारतीय जनता पार्टी यह दावा करती है कि करीब 17 से 18 करोड़ लोग हमारे संपर्क में हैं। एक छोटी सी माफी से क्या होता है दोस्तों? मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये न्यूज चैनल्स एक हल्की सी पड़ताल नहीं कर सकते थे? और मैं समझना चाहता हूं ये लोग किस टूल किट में काम कर रहे थे। चलिए, एक चैनल के अंदर 3 शोज ऐसे हों तो बात समझ आती है, मगर यही बात इंडिया टीवी भी कह रहा था, यानी कि एक टूल किट जारी किया गया था। और अगर आप प्रमाण देखना चाहते हैं तो आपके सामने सबूत देखिए। आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की ये 2 विवादास्पद नाकारा नेता हैं। एक ये तेजस्वी सूर्या है, एक ये तेजिंदर बग्गा। ये दोनों हैं जो अरविंद केजरीवाल के घर के सामने जाकर अनाप शनाप हरकतें कर रहे थे। तेजिंदर बग्गा पे तो कई केसेस भी हैं। इन दोनों ने यह ट्वीट किया और यही बात न्यूज चैनल्स भी बोल रहे थे, यानी कि न्यूज चैनल्स एक प्रचार चलाते हैं जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आता है और फिर भारतीय जनता पार्टी उसे जमीन पर वायरल करते हैं। इनका खेल आप समझ रहे हैं। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा पिछले हफ्ते रामलीला मैदान में क्या हुआ था। राहुल गांधी ने एक बयान दिया था जिसमें पहले उन्होंने कहा कि आटा को जो है वो लीटर में तोला जाता है, बाद में उसे उन्होंने ठीक कर दिया था। उन्होंने कहा था नहीं, आटे को किलो में तोला जाता है। मगर उनके उस हिस्से को उठाकर टाइम्स नाउ नव भारत की संपादक ने वायरल किया। बीजेपी ने बाकायदा, संबित पात्रा ने तो पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाला। इस तरह से लोग काम करते हैं, इस तरह से पूरा प्रचार तंत्र इनके हाथ में है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, देश की आन बान शान के प्रतीक हमारी नेवी, हमारी नौसेना, उसके बारे में ये रक्षा संवाददाता झूठ बोल रहे थे। वैसे तो राष्ट्रवाद के नाम पर ये लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं अपने ट्विटर फीड्स में, अपने कार्यक्रमों में। इन्होंने हमारी नौसेना का जो है की तौहीन की है, उसके सम्मान को ठेस पहुंचाया, क्योंकि नौसेना को लेकर, नेवी को लेकर आपने एक झूठी जानकारी दी। क्यों, मैं जानना चाहता हूं क्या वजह है कि ये पत्रकार इस तरह से झूठे बयानात देते हैं? क्यों, मैं समझना चाहता हूं। क्या वजह है कि ये पापा की परियां खीसे निपोरते हुए, दांत दिखाते हुए इस तरह से झूठ बोलते हैं? इसकी वजह तो कुछ होनी चाहिए ना। भारतीय जनता पार्टी की कब तक नौकरी करोगे? कभी पत्रकारिता के प्रति भी तो अपना फर्ज दिखाओ। कब तक तुम इस तरह की हरकतें करोगे? देश को बरगलाओगे, देश को झूठी जानकारी देते रहोगे, आखिर कब तक? इसलिए इस देश में दोस्तों फैक्ट चेकिंग वेबसाइट्स की बेतहाशा जरूरत है, इसलिए ऑल्ट न्यूज की बेतहाशा जरूरत है। और इसलिए आप समझ गए होंगे कि ऑल्ट न्यूज के पत्रकार जुबैर पर निशाना क्यों साधा गया था, क्यों उन्हें जेल में डाल दिया गया था। ये सब एक डोर से बंधे हुए हैं जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।